नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और अब आज बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि और लग्न के लिए। राशि के लिए हम उसको कम इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन लग्न को ज़्यादा देंगे, मोर देन 80%। और गुरु जो है वो 19 नवंबर 2021 को ट्रांजिट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं मकर से कुंभ में। यानी कि धनु लग्न के लिए और राशि के लिए, फर्स्ट आपका लग्न है धनु, तो पहले स्थान में 9 नंबर लिखा है, दूसरे स्थान में 10 नंबर लिखा है और तीसरे में 11। यानी कि आपके लिए 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से गुरु 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर जा रहा है। कुंडली के सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। और इसके क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे, तो एक तो कुंडली का मालिक है गुरु, लग्नेश है, और सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में जाना गुरु का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कारक भाव है गुरु का। और इसीलिए आपका वो कारक भाव छोड़ के वहाँ जा रहा है गुरु थर्ड हाउस में। तो जैसे कारक भाव को नष्ट करता है, थोड़ा दूषित करता है, तो वो चीज़ कम हो जाएगी आपके लिए। और थर्ड हाउस में जाना, गुरु साहस पराक्रम के भाव में जा रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड हाउस में गुरु का ट्रांजिट, फिर उसकी दृष्टियों पे बात करते हैं। तो थर्ड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस जो है वो साहस का है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, और आपके साहस पराक्रम के साथ साथ आपके इंटरेक्शन का है। लोगों से आप जुड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कम्युनिकेशन का है। और जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, जो ज़्यादातर लोगों से मिलना उनका एक बिज़नेस है, मिलना यानी कि जैसे मैं कहूँ कि मीडिया के लोग या पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना उनका होता है, इंटरेक्शन होते हैं। और ये सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है गुरु का ये ट्रांजिट। और धनु लग्न के लिए अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। पिछले काफ़ी समय से जो आपके पैसे अटके हुए थे, या आप पैसों की वजह से परेशान थे, या हर चीज़ में जो जहाँ भी बात आती थी वो पैसों की आती थी, तकलीफ़ आती थी वो पैसों की वजह से आती थी, उसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा आपके लिए जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आपका अगर कोई कर्ज़ है तो उसमें आपको सडनली चुकाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो, तो ये जुपिटर ट्रांजिट के बाद उसमें समय मिलेगा और आप सही तरीके से शांत मन से अच्छे से आप उसको चुका भी पाएंगे। और आपका जो सोर्स है आने की, पैसे आपके पास जो रुके हुए थे, आ नहीं रहे थे, वो आएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है ये जुपिटर ट्रांजिट से। यहाँ से अगर हम दूसरी बात करें तो ब्रदर सिस्टर जो है, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ जो आपके रिलेशन अगर ख़राब है या तकलीफ़ है, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक सुधार आएगा। बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी हो जाएगी, और आप लोगों को इंटरेक्शन करने में मज़ा आएगा और कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस एक दूसरे को दे पाएंगे। तो आपके भाई और बहन के रिश्ते जो हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपसे उनको सपोर्ट मिलेगा, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ फ़ायदा होगा। उनके घर में या आपके घर में कोई अच्छा कोई शादी या कोई ऐसा कुछ है माहौल अच्छा, तो वो अच्छे माहौल के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, और अच्छा एक जैसे शादी है तो अच्छे से हो पाएगी। तो ऐसा सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आप साहस और पराक्रम का भाव है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका प्रोग्रेस तो है, लेकिन आपकी एक इनर पावर जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। और जुपिटर का ये सपोर्ट आपको उस तरह से मिलेगा कि आपको अचानक से आप साहस कर बैठेंगे, अचानक से आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपका नाम होगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। लोग कहेंगे कि हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, और वो आपकी पॉजिटिविटी और पावर को बढ़ाएगा और आपके लिए एक समाज में एक उच्च स्थान की ओर आपको ले जाएगा। तो गुरु का ये ट्रांजिट, क्योंकि ये लग्नेश है, धनु लग्न के लिए थर्ड हाउस में बहुत अच्छा है। और यहाँ की एक बात करें तो जो लोग मीडिया में, जैसे मैंने कहा, एंटरटेनमेंट में, या लोगों से इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा, ऐसे लोग ऐसे फील्ड में और आगे बढ़ेंगे। और जो लोग उस फील्ड में नहीं है तो उनका जो बिज़नेस है वो भी लोगों के बीच में जाके वो कर पाएंगे।
उनकी वाणी में जो अब तक प्रॉब्लम्स आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उनका बोलना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, वो अब लोगों को पसंद आएगा। तो गुरु का ये ट्रांजिट उस हिसाब से आपके बिजनेस में, आपकी वाणी में, आपके फैमिली मेम्बर्स को लेके हर चीज़ में बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, तो वो गुरु की 3 दृष्टि होती है। जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो थर्ड हाउस में वो बैठेगा, वहाँ से 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी। 7वां जो स्थान है कुंडली का, 7म भाव, तो वो बहुत अच्छा है। शादी का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, शादी हो जाएगी। शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। जो जिनका अफेयर चल रहा है, जिनको शादी करनी है, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और उनका वो प्रेम जो है वो विवाह में, शादी में कन्वर्ट हो सकता है और अनुमति और सपोर्ट मिलेगा। तो एक वो अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा। लाइफ पार्टनर, अगर शादी हो गई है तो लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको, आपसे उनको, तो उनके लिए भी अच्छा एक समय शुरू होगा। तो दोनों तरफ वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिज़नेस में भी पार्टनरशिप में ये गुरु आपको सपोर्ट करेगा। आपका बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो वहाँ पर भी आपको ये जुपिटर की इफ़ेक्ट ऐसी मिलेगी कि पार्टनरशिप में बढ़ोतरी होगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, उससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए आप कुछ कर पाएंगे, सपोर्ट करेंगे। कहीं कुछ अटका है तो पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट होगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिज़नेस पार्टनर हो। तो यहाँ पर ये एक अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जिनको लगता है कि धनु लग्न है और शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये जुपिटर ट्रांजिट में उनकी शादी में प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हट जाएंगे और शादी अच्छे से होगी। शादी के ऑलरेडी हो चुकी हैं और प्रॉब्लम्स हैं तो भी दूर होंगे। तो जो गलतफहमियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर होगी और एक अच्छा एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। यहाँ से आगे बढ़ें तो गुरु की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, थर्ड हाउस के बिल्कुल सामने भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में वृद्धि होगी, धर्म से आप जुड़ेंगे, पिता से जुड़ेंगे। आपको धर्म, धार्मिक कार्य और ऐसी स्थितियाँ, ऐसी जगह, ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्म से जुड़े हुए हैं और उसमें आप ज्ञान अर्जित करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने एक, यहाँ से भी मुझे एक पॉजिटिविटी मिल रही है। तो वो चीज़ आपको अनुभव होगा और आपके पिता के साथ आपके बॉन्डिंग्स बढ़ेंगे। आपके पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी समय से कर नहीं पाए, तो वो आप कर पाएंगे और डेफिनेट होगा। और उनसे आपको और आपसे उनको भी बेनिफिट होगा, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। तो आपके लिए ये गुरु भाग्य का उदय भी करवाएगा और भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ये गुरु ट्रांजिट में। तो भाग्य सपोर्ट करने वाला है। तो जो काम आप, जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा आप हार्डवर्क बढ़ा दीजिएगा तो सपोर्ट भाग्य का भी मिल रहा है, तो और आगे आपका प्रोग्रेस होगा। गुरु की एक दृष्टि जो है वो 11वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के, अरे 9वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के 11वें स्थान में हो रही है। 11वां जो स्थान है वो लक्ष्मी का है, इनकम का है, सोर्स ऑफ इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति का स्थान है। वहाँ से आपको सोर्स इनकम के खुलेंगे। कहीं आपके पैसे अटके हुए हैं तो वहाँ से आपको डेफिनेट इनकम बढ़ेगी, पैसे आएंगे, अटके हुए पैसे आएंगे। आपको अगर कोई इच्छाएं हैं, जैसे आपका धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि है और यहाँ पर भी इच्छा पूर्ति में भी। तो जैसे आप धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, कोई 4 धाम यात्रा करना चाहता है या कहीं ऐसी जगह जाना चाहता है जो उनके मन की इच्छा है दर्शन करने की, तो वो पूरी होगी और वहाँ कोई रुकावट नहीं आएगी। तो वो बहुत अच्छा एक समय है। जो लोग जॉब में है, बिज़नेस में है, काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा या पैसे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको इनकम है लेकिन बढ़ नहीं रही है, प्रोग्रेस उस तरह से, प्रमोशन अटका हुआ है, पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जुपिटर ट्रांजिट के बाद मिलेगी। और ये ट्रांजिट आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा है और आपको थोड़ा उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। गुरु जो है वो लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव का मालिक भी है। कुंडली का पहला स्थान, तो वो पावर है, वो आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जो अब तक नेगेटिविटी थी वो दूर हो जाएगी, स्ट्रेस था वो दूर हो जाएगा और कुछ ऐसा अच्छा बनेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, अब बहुत मेरे कंट्रोल में सिचुएशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पॉजिटिविटी वहाँ से भी आएगी। और आपका 4th हाउस सुख भाव का मालिक है गुरु, जहाँ 12 नंबर लिखा है, और वो
सारे सुख देने के लिए आ रहा है, ऐसा समझ के चलिए। क्योंकि गुरु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि धनु लग्न के लिए थर्ड हाउस में है, अप्रैल तक है, अप्रैल के मिड तक, यानी कि नवंबर 19 से अप्रैल मिड 2022 तक है, और फिर वहाँ से वो मीन में जाएगा, तो स्पीड में वो आगे बढ़ रहा है। तो मीन का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम अप्रैल तक की बात करें तो अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और एक लाइन में कहूँ तो अप्रैल के बाद और अच्छा है, बिकॉज़ वो अपने सुख भाव में आ रहा है, केंद्र में आ रहा है और अपने घर में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। तो धनु लग्न के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस है। और एक होता है ना कि बहुत खुशियाँ, बहुत अच्छा कुछ होना, और उसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाएं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने फैमिली कलीग्स जो भी है, तो वो सिचुएशन नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाए, या कि उस वजह से आपको लॉस नहीं हो, वो ध्यान रखना है। यानी कि आप एक पावर पोजीशन में आए, एक अच्छी स्थिति में आए, तो दूसरों को भूल जाना या अवॉइड करना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जिस तरह से भी, वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना। उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, काम ख़राब हो सकता है, आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसका ध्यान रखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।